नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता से पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके हिंदी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य में यथार्थ को प्रकट किया गया है, ऐसे समाज का निर्माण किया गया है जहाँ सभी समान हो, पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया गया है, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें इसमें आती है। इसमें यथार्थ को भी प्रकट किया गया है, ऐसे समाज का निर्माण किया गया है जहाँ सभी समान हो, और पूंजी वर्ग के प्रति घृणा का भाव भी व्यक्त किया गया है। तो ये सभी इसमें आए आते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो हरिऔध जी, त्रिलोचन, नागार्जुन, ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं, और केदारनाथ अग्रवाल जो है वो प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के संबंध में असत्य कथन है। तो प्रगतिवाद के संबंध में जो असत्य कथन है वो है, हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? तो नरेंद्र की जो है पहली कविता वो चांद पत्रिका में छपी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चांद। अगला प्रश्न, रांगे राघव राघव की प्रबंधात्मक कृतियां हैं। तो रांगे राघव जी की जो कृतियां थी वो है अजय खंडर, मेधावी, पंचाली, ये सभी उनकी कृतियां हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी रचनाएं लिखा करते थे। उन्होंने मैथिली काव्य में अपने किस उपनाम से लिखा है? तो उन्होंने यात्री उपनाम से अपनी रचनाएं की है मैथिली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की मूल चेतना क्या है? तो नागार्जुन की मूल चेतना है सामाजिक अन्याय के प्रतिकार। जो मूल चेतना है वो सामाजिक अन्याय के प्रतिकार में व्यक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस स्थिति का वर्णन किया है? तो अकाल और उसके बाद उन्होंने जो है भूख का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भूख। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की किस किस कृति में बर्वे छंद का प्रयोग हुआ है? तो उनकी कृति थी भस्मांकुर, जिसमें उन्होंने बर्वे छंद का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह नाट्य नीति विधा में लिखा गया है। तो इसमें जो है उर्वशी और पुरूरवा का प्रेमाख्यान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी दिनकर जी का प्रसिद्ध खंडकाव्य है। इस खंडकाव्य की कथा का आधार है। तो इसकी कथा का आधार जो है वो है महाभारत। ऑप्शन नंबर सी महाभारत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता के काल में प्रकृति चित्रण या सौंदर्य का कवि है। तो वो कवि है केदारनाथ अग्रवाल। प्रकृति चित्र और सौंदर्य के कवि कहलाए जाते हैं प्रगतिवादी कविता के काल में। ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? तो उनकी कृति थी युग की गंगा, जिसमें विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदार जी को कौन सा सम्मान मिला? तो उन्हें सोवियत लैंड जो है पुरस्कार इस कृति के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सोवियत लैंड। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया था? तो वो थी उनकी एक काव्य ग्रंथ था अपूर्वा, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1986 में। अगला प्रश्न है,
हिंदी सोनेट का संस्थापक एवं साधक माना गया है? तो वो त्रिलोचन शास्त्री को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन शास्त्री इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है त्रिलोचन शास्त्री के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो उनके बारे में असत्य कथन यह है कि शास्त्री जी ने केवल काव्य संग्रहों की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर सी ये असत्य कथन है त्रिलोचन जी के बारे में। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का मूल आधार क्या है? तो प्रयोगवाद का मूल आधार है उच्च वर्गीय समाज का चित्रण। तो प्रयोगवाद में जो है उच्च वर्गीय समाज का चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रयोगवाद का मूल आधार है, एक प्रश्न छूट गया है, प्रयोगवाद का मूल आधार क्या है? तो प्रयोगवाद का मूल आधार है व्यक्तिकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है। तो शायद मैंने कुछ गलत बता दिया था। तो प्रयोगवादी कविता में जो है वो मध्य वर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसमें उच्च वर्गीय समाज का चित्रण नहीं हुआ है, इसमें मध्य वर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का मुख्य लक्ष्य था। तो प्रयोगवादी का मुख्य लक्ष्य है नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी भी कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था। तो प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष है लोक कल्याण की उपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल नहीं है? तो तार सप्तक में जो है वो नागार्जुन जी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दूसरे तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल है? तो दूसरे तार सप्तक में जो शामिल है वो है ऑप्शन नंबर सी नेमीचंद्र जैन, इसका सही आंसर है नेमीचंद्र जैन। अगला प्रश्न है अज्ञेय जी ने तार सप्तक के नाम से विभिन्न कवियों की कविताओं का संकलन किया है। इनमें से कौन से कवि दूसरे तार सप्तक के कवियों में से एक थे? तो जो दूसरे तार सप्तक में शामिल थे वो थे ऑप्शन नंबर डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता गीत फरोश में कवि अपने गीतों को क्यों बेचना चाहता है? तो वो इसलिए क्योंकि कवि ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि आज के जीवन में कवि कर्म करना भी कठिन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है तीसरे तार सप्तक का कवि इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो तीसरे तार सप्तक का कवि जो है वो ऑप्शन नंबर डी प्रभाकर माचवे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना अज्ञेय की नहीं है? तो अज्ञेय की जो रचना है वो है राह के दीपक, इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इत्यलम हरिहास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राह के दीपक इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न अज्ञेय जी को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला था? तो उनकी रचना थी आंगन के पार द्वार, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1964 में। तो ऑप्शन नंबर ए आंगन के पार द्वार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति के लिए अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नई कविता का केंद्र बिंदु है। तो नई कविता का केंद्र बिंदु है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न नई कविता की विशेषता नहीं है। तो नई कविता की विशेषता
ये नहीं है कि ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति, ये जो है नई कविता की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नई कवि कविता के संबंध में के असत्य कथन क्या है? तो नई कविता के संबंध में असत्य कथन ये है कि नई कविता में जीवन को एकाकी रूप में देखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है केदारनाथ सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो उनकी कृति है अकाल में सारस, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सात गीत वर्ष काव्य संग्रह किसका है? तो ये है धर्मवीर भारती जी का। ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नई कविता का हस्ताक्षर नहीं है? तो नई कविता में जो शामिल नहीं है वो है दुष्यंत कुमार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दुष्यंत कुमार जी जो है नई कविता में नहीं है शामिल। अगला प्रश्न कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि के संबंध में नेमीचंद्र जैन जी जो है वो नई कविता में शामिल नहीं है, ये एक प्रगतिवादी कवि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उनका है कविता में केवल संवेदना होनी चाहिए। तो ये कथन जो है कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि के संबंध में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो लोग भूल गए हैं नागार्जुन का काव्य संग्रह है। तो ये काव्य संग्रह जो है नागार्जुन का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मुक्ति बोध प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते थे। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? तो इनकी प्रारंभिक रचनाएं जो हैं वो कर्मवीर में छपती थी। ऑप्शन नंबर ए कर्मवीर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो परिवर्तन जो है वो मुक्तिबोध की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मुक्त परिवर्तन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना कवि को फैंटेसी कविताओं में से एक है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म राक्षस। ऑप्शन नंबर ए फैंटेसी कविताओं में से एक है ये। अगला प्रश्न है मुक्ति बोध की कविता नहीं है। तो मुक्ति बोध की कविता बादल को घिरते देखा है, ये जो है मुक्ति बोध की कविता नहीं है। अगला प्रश्न है मुक्ति बोध की किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग है? तो मुक्ति बोध जी की रचना है अंधेरे में, जिसमें फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अंधेरे में इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न मुक्ति बोध के लिए फैंटेसी क्या है? तो मुक्ति बोध के लिए फैंटेसी है अनुभव की कन्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कवि धूमिल ने अपनी किस कविता में जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की है? यहाँ पर चोट की है। तो उन्होंने मोची राम पर चोट की है। ऑप्शन नंबर ए उनकी कविता है मोची राम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है समकालीन कविता के प्रवर्तक है। तो समकालीन कविता के प्रवर्तक हैं डॉक्टर विशंभर उपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक समकालीन कवि नहीं है? तो समकालीन कवि धर्मवीर भारती जी जो हैं वो समकालीन कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। समकालीन कविता क्या है? तो समकालीन कविता जो है वो व्यक्तिगत कुंठा तथा अस्वीकृति से जन्मी है। इसने अपना स्वरूप नई कविता से भिन्न स्थापित किया है।
मोहभंग को व्यक्त करती है। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है समकालीन पत्रिका नहीं है, तो समकालीन पत्रिका जो है वो सरस्वती नहीं है। सरस्वती पत्रिका समकालीन पत्रिका में नहीं आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो सही ऑप्शन नंबर बी तद्भव एक मासिक पत्रिका है, तो ये जो है सही कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पाक्षिक पत्रिका है, तो पाक्षिक पत्रिका है शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से त्रैमासिक पत्रिका है, तो त्रैमासिक पत्रिका वाक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है वाक। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है, तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न यह किसका कथन है कि नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभाव में ही जन्मे हैं तथा पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ये कथन जो है वो डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं, ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित है और एक दूसरे की पूरक है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, यदि कविता का स्वर एक नहीं विविध है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है मुक्तिबोध जी का, ऑप्शन नंबर सी मुक्तिबोध इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मारो 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 हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या है, पंक्ति है, तो ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। आगे कुछ रचना और रचनाकार दिए गए हैं, आपको इन्हें सुमेलित करना है। तो पहला है कालजयी। कालजयी जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। अंधायुग अंधायुग धर्मवीर भारती जी की रचना है। अपने सामने कुंवर नारायण जी की रचना है। संशय की एक चाल नरेश मेहता जी की रचना है। ये संशय की एक चाल नहीं, संशय की एक रात है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है चांद का मुंह टेढ़ा है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है मुक्तिबोध जी की। मुक्तिबोध। काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचना है और पक गई धूप राम दरश मिश्र जी की रचना है। तो इसमें भी 1 2 3 4 आएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आगे है 73 जमुन जल तुम जो है वो रांगे राघव जी की रचना है। राह के दीपक केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। धरती धरती जो है वो जमुन जल तुम जो है वो केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है।
राह के दीपक रांगे राघव जी की रचना है, धरती त्रिलोचन जी की रचना है और रत्नगर्भ जो है नागार्जुन जी की रचना है। तो इसका आंसर होगा 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है कालजयी। कालजयी जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र। पुरुषोत्तम राम पंत जी की रचना है। द्रौपदी नरेंद्र शर्मा, ऋतुम्भरा केदारनाथ मिश्र। 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है 64 कविताएं। तो 64 कविताएं जो है वो इंदु जैन जी की रचना है। खंडित सेतु शंभुनाथ सिंह, अर्धशती बालकृष्ण राय और मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी जी की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अरि ओ करुणा प्रभामय। तो अरि ओ करुणा प्रभामय जो है वो अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी की रचना है। धूप के धान जो है गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 3 4 1। आगे है मेधावी। मेधावी जो है वो रांगे राघव जी की रचना है। रांगे राघव। हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है। युगधारा केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है और धरती त्रिलोचन जी की रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। आगे है सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में जो है वो रघुवीर सहाय जी की रचना है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध अंधा युग धर्मवीर भारती और हरि घास पर क्षण भर अज्ञेय जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है संशय की एक रात। संशय की एक रात जो है वो नरेश मेहता जी की रचना है। काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, संसद से सड़क तक धूमिल और मछली घर विजय नारायण शाही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 4 3 2 1। आगे है नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। संशय की एक रात नरेश मेहता जी की रचना है। धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधा युग। निमिचंद्र जैन जी की रचना है एकांत और कुंवर नारायण मिश्र जी की रचना है चक्रव्यूह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा जो है वो है मुक्ति। असाध्य वीणा अज्ञेय जी की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध जी की रचना है।
कल्पांतर, गिरिजा कुमार माथुर, सन्नाटा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियां। काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। रघुवीर सहाय, लोग भूल गए, केदारनाथ मिश्र, जमीन पक रही है, विजयदेव नारायण शाही। विजय नारायण शाही की है मछली घर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की, मधुलिका रामेश्वर शुक्ल जी की, प्यासा निर्झर नरेंद्र शर्मा और युगधारा नागार्जुन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन स्वप्न का संचार हो, ओ हृदय मेरे उस ज्वलन की भूमि में बिछ जा स्वयं ही। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? तो उनकी कविता है खोल आंखें। ये काव्य पंक्तियां खोल आंखें से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है यह नंगा फाजिज्म है, लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी, इधर सरकार सुनते तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जा रही है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? तो ये पंक्तियां मुक्तिबोध जी की है। ऑप्शन नंबर सी मुक्तिबोध इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका। उपरोक्त काव्य पंक्तियां अज्ञेय जी की किस कविता से ली गई है? तो ये ली गई है कलगी बाजरे की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है, हम सदा से द्वीप है सोत्स्विनी के। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध अज्ञेय की किस काव्य रचना से है? तो ये लिया गया है नदी के द्वीप से। ऑप्शन नंबर बी नदी के द्वीप इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो ये कथन है निराला जी अज्ञेय जी के अज्ञेय अज्ञेय जी के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है। तो ये है नागार्जुन जी के। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अब देखो बाजार में एक ढेर है चिथड़ों का, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो ये पंक्तियां रघुवीर सहाय जी की है। ऑप्शन नंबर बी रघुवीर सहाय इसका सही आंसर है। आगे है कुछ रचनाकार और रचनाएं दी गई हैं। तो मुक्तिबोध जी की रचना है दिमागी गुहांधकार। अज्ञेय जी की इंद्रधनुष रोंदे हुए, जगदीश गुप्त नाव के पार, लक्ष्मीकांत अतुकांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है हम और तुम कुंवर नारायण जी की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, विदेह भारत भूषण अग्रवाल, मृत्यु और कवि मुक्तिबोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है नागार्जुन जी की रचना है खिचड़ी विप्लव देखा हमने। केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल, रांगे राघव, अजय खंडहार, त्रिलोचन धरती।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है अज्ञेय जी की रचना है असाध्य वीणा, मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस, शमशेर बहादुर सिंह, अमन राग, भवानी प्रसाद मिश्र, महाप्रस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह जो है वो कुंवर नारायण जी की रचना है। उदिता, शमशेर बहादुर सिंह, नाव के पार, जगदीश गुप्त और संसद से सड़क तक धूमिल जी की रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आत्मजयी। आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचना है। बोधि वृक्ष, जगदीश गुप्त, खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वाणी की दीनता, भवानी चंद्र मिश्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कुछ पंक्तियां दी गई है और कवि है, इनको सुमेलित करना है। हम आदमी नहीं झुंझुने हैं, ये धूमिल जी की पंक्ति है। अब देखो बाजार में एक ढेर चिथड़ों का, रघुवीर सहाय जी की पंक्ति है। खादी ने चुपचाप मलमल से साठ गांठ कर ली है, ये नागार्जुन जी की पंक्ति है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है फूलों को प्यार मत करो। फूलों को प्यार मत करो अज्ञेय जी की पंक्ति है। झरने के तट पर रोता है कोई बालक, मुक्तिबोध। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, धूमिल जी की। हम संकट में भारत एक गाय है, रघुवीर सहाय जी की पंक्ति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे कुछ हिंदी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की ताकि बाकी सब भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।